देखिए अब है ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 4 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। ये दो हमें दी गई इक्वेशन जो भी हैं ये दोनों, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, जिससे हमारी x एंड y की वैल्यू आएगी। तो फिर हमने x एंड y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, जिससे हमारी m की वैल्यू लास्ट में जो है वो आ जाएगी। तो फर्स्टली ये दो इक्वेशन ले लेते हैं। वी हैव 2x plus 3y equals to 11, that is our first equation, and 2x minus 4y equal to 24, that is your second equation। अब हम एक इक्वेशन लेंगे इन दोनों में से, जिसे हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा, बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। तो हम कौन सी ले लेते हैं, सेकंड वाली ले लेते हैं। टेक इक्वेशन सेकंड, वी गेट, फर्स्टली हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को लेंगे जिससे हमने थर्ड वाली इक्वेशन बनानी है। तो 2x plus 4y इक्वल टू -24, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, 2x को इधर ही रहने देते हैं, ये 4y है, जब दूसरी साइड शिफ्ट करेगा प्लस का 4y हो जाएगा, यानी कि देखिए -24 एज इट इज प्लस 4y। अब ये जो x है इसके साथ जो 2 है ना वो मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू -24 प्लस 4y अपॉन 2। इधर देखिए 24 है, ये 4 है, तो ये दोनों जो है 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 और 2 जो है कट हो जाएगा, फिर हमें और आसानी से हमारा सोल्यूशन जो है वो सॉल्व हो सकेगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ऊपर से सिर्फ न्यूमरेटर से कॉमन लेना है, नीचे तो वो एक ही है ना, ठीक है। तो जब हम इधर 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि 22 के टेबल में 24 कब आता है, 12 पे, और 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे, तो ये 2y हो गया अपॉन में 2। अब देखिए 2 और 2 हो गया कट, x की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 2y। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड वाली से थर्ड वाली बनाई हुई है, इसलिए हम फर्स्ट वैल्यू में पुट करेंगे। अब हम x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट या पुट एक ही चीज है, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं यहाँ पे और पुट भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखिए इस तरीके से अब लिख देंगे, जो भी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं फर्स्टली वो लिखनी है। 2x plus 3y इक्वल्स टू 11, तो x की जगह पे ये पुट करना है, -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एज इट इज। अब करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। क्या कर देंगे, 2 इंटू 12 24, माइनस का साइन भी है तो -24, 2 इंटू 2 4y, ठीक है, y साथ में था ना उसके, तो 3y एज इट इज इक्वल्स टू 11। उसके बाद आ जाएगा 4 प्लस 3, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 4 प्लस 3 7, तो 24 एज इट इज, 4 और 3 7 लिख देंगे इक्वल टू 11 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद ये जो 24 है दूसरी साइड शिफ्ट करेगा, प्लस का 24 हो जाएगा, तो 7y एज इट इज 11 प्लस 24, ठीक है जी। उसके बाद 24 प्लस 11 35, और y ये देखिए 7 जो है ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 35 अपॉन 7, ये 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे, है ना, 7 5 है 35, तो ये y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू आ गई तो x की हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे
ये जो हमने थर्ड इक्वेशन निकाली है इसमें हम पुट करेंगे y की वैल्यू, जिससे हमारी x की वैल्यू आएगी। देखिए ये तो लिख देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे किस जिसमें हम पुट कर रहे हैं पहले वो लिखनी है -12 + 2y, जिससे एग्जाम में क्या होता है जो चेक करने वाला टीचर है उसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती है कि ये कौन सा लगाया है, किस तरीके से किया है। अगर आप पहले वो लिखेंगे जिसमें आप पुट कर रहे हैं, डायरेक्टली कभी भी पुट नहीं करना है, आपको याद रखिए इस बात को। ठीक है, तो x = -12 प्लस y की जगह पे ये है ना 5, ये लगा देंगे। x = -12 2 × 5 10, 2 × 5 10। देखिए प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन आएगा किसका, जो बड़े वाला नंबर है। बड़ा वाला नंबर क्या है 12, तो माइनस आ जाएगा। देखिए साइन पहले ही डिसाइड कर लेना है कौन सा लगाना है, जिससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो माइनस का साइन हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि कौन सा साइन आएगा यहाँ पे। फिर 12 में से 10 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 एंड y की आई है 5। ठीक है, ठीक है जी। तो ये मैं क्यों करती हूँ इस तरीके से सर्कल या स्क्वायर में जो ये बॉक्स है क्यों बनाती हूँ, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, तो बॉक्स बनाने का फायदा ये है कि जब वो देखेंगे ना तो उनको आंसर शीट पहले की दी होती है वैसे भी, क्योंकि इतने आंसर तो याद थोड़ी ना रहते हैं कि वो देखेंगे पहले खुद सॉल्व करके। पहले से उनको आंसर शीट दी गई होती है, जब वो चेक करेंगे देखेंगे बिल्कुल आंसर इसने करेक्ट निकाला है, जो भी वैल्यूज है वो एकदम करेक्ट निकाली है। जो भी आंसर हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो वो आपको सीधे डायरेक्टली चेक करके मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो x एंड y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे जिससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नाउ ये वाला y = mx + 3। पहले लिख देंगे सब्स्टिट्यूट the value of x = -2, y = 5 we get। तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ये हमने ऊपर लिख दिया, हम डायरेक्टली पुट करेंगे। तो y की वैल्यू है 5, इधर लिख देंगे 5। देखिए ये है ना, इसको इसके हिसाब से हम करेंगे। तो हमें m की वैल्यू ही निकालनी है इसमें। तो x कितना है -2 और 3 तो इधर दिया हुआ ऑलरेडी। तो y = m × -2 + 3। देखिए अब ये प्लस का 3 है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा माइनस का 3 हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखेंगे। ठीक, तो 5 - 3 2, साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर के साथ। बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वो आएगा, तो बड़े वाले नंबर के साथ प्लस है तो प्लस तो लिखेंगे -2m। देखिए ये जो माइनस है ये यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इसको -2 को हम दूसरी साइड ले रहे हैं ना, अब दूसरी साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो इधर ही कर देंगे /2। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया, तो = m एज इट इज। इसको कट कर दिया हमने, तो यहाँ पे रहा 1, तो -1 = m। m की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। देखिए कहीं पे अगर x = 3 हो या 3 = x हो, लेकिन वो वैल्यू किसकी हुई है, x की ही। तो x = 3 है या 3 = x है, होगी वो x की वैल्यू हुई। देखिए ये इसके इक्वल है, 3 x के इक्वल है या x 3 के इक्वल है, होगी वो x की वैल्यू ही ना, इसलिए हमने m = -1 लिख दिया। तो ये चीज़ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको करा। m = 1 लिख देंगे, m = -1। तो लास्ट में लिख देंगे hence x = -2, y = 5 and m = -1। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांस है वैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, पहले ये किया है, फिर ये किया है, फिर ये, ऐसे ही करना है आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप।
किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, 5 को 3 से माइनस करेंगे तो ये वाले स्टेप को भूल जाओ, ऐसे कर दो। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, याद रखिए इस बात को। तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू 5 और m की -1। पहले ये फिर ये फिर ये, देख लीजिए इसको एक बारी।